हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो हम अपना नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं भाई, मार्केट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी बाज़ार हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे भाई बाज़ार बाज़ार किस तरह के होते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ के जो हम देखते हैं भाई, जैसे दुकानें हैं, फेरी वाले हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और भाई किस तरह से वो सामान बेचते हैं, भाई कहाँ से आता है, और ग्राहक जिन जो हम होते हैं सामान खरीदने वाले, हम तक सामान किस तरह से पहुंचता है, और जो छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास सामान कहाँ से आता है, ये सारा हम देखेंगे। और उसके साथ हम देखेंगे भाई किस तरह से जो बाज़ार हैं वो अलग अलग तरह के हैं, और क्या वो बाज़ार लोगों में एक समानता लाते हैं, या फिर किस तरह वो समान है या असमान है। तो उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं भाई। इफ़ वी मेक ए लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। और ये कह रहा है भाई, अगर हम एक लिस्ट बनानी शुरू करें भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें खरीदनी है, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी लिस्ट। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। दीज आर इंक्लूड शॉप्स, hawkers stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall। तो ये अलग अलग तरह की जगह हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो कौन सी हैं भाई, शॉप्स हैं, दुकानें हैं जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं भाई, छोटी बड़ी दुकानें हैं। हाकर्स स्टॉल, जो फेरी वाले होते हैं भाई, उनकी जो दुकानें होती हैं, छोटी छोटी रेहड़ियाँ जो लगाते हैं, या फिर छोटे, जैसे हम देखते हैं भाई हमारे गांव में, या फिर जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे छोटे छोटे टीन के छोटे बना लेते हैं, जो प्लाईवुड होते हैं उनके, या फिर लकड़ी के प्लैंक से वो छोटी सी एक दुकान बना लेते हैं भाई। और ए वीकली मार्केट, एक साप्ताहिक मार्केट होता है, साप्ताहिक बाज़ार होता है जो हफ्ते में एक बार लगता है। ए लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा सा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, बड़ी सी लाइन होती है। जैसे बाज़ार में तो आप लोग अक्सर देखते हैं एक बड़ी सी लाइन होती है और उसमें अलग अलग दुकानें होती हैं, हर एक चीज़ की अलग अलग। और उसके बाद है भी परहैप्स इवन ए मॉल, और शायद एक मॉल। In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इस चैप्टर में पढ़ेंगे दीज मार्केट्स, सम ऑफ दीज मार्केट्स, इनमें से कुछ बाज़ारों के बारे में। जैसे भाई दुकानें हैं, मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, इस तरह के। और भाई हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड रीच द बायर्स, और जो बायर्स होते हैं, जो ख़रीदार होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम तक ये चीज़ें किस तरह से पहुंचती हैं। हु दीज बायर्स आर, ये ख़रीदार कौन है भाई, जो ख़रीदने वाले हैं कौन है भाई, आप जैसे मेरे जैसे भाई आम लोग हैं भाई। हु दीज सेलर्स आर, और ये बेचने वाले कौन है भाई। एंड द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और ये जो बेचने वाले या फिर ख़रीदने वाले जो भी इनको दिक्कतें आती हैं ख़रीदने में या बेचने में, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ चार सामानों के पिक्चर्स हैं भाई, ये जो दुकानों में मिलते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं। मोबाइल फ़ोन है, अचार है भाई, और गहने हैं, मूर्तियाँ, टूथब्रश, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं भाई एक बाज़ार की पिक्चर है। यहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए किताबों की दुकान है, यहाँ पे भाई जो सब्जियां हैं, नारियल मतलब जो हमारे फल सब्जियों की हम कह सकते हैं। यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, पुतलों कपड़े पहना रखे हैं भाई। और यहाँ पे देखिए और जो ग्रोसरी की दुकानें हैं, जो किराना का सामान जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक मॉल में सामान खरीद रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ वगैरह हैं महंगी महंगी।
तो इस यहाँ पे और या देखिए दूध और दही के भी दुकानें लगी हुई हैं। तो अब इन दुकानों में सबसे पहली जो दुकान का प्रकार है वो हम देखते हैं भाई, सबसे पहला है वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार जिसे हम कहते हैं, जो हफ्ते में एक बार लगता है। ए वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ वीक। अब एक जो साप्ताहिक जो बाजार है उसको साप्ताहिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हफ्ते में किसी एक दिन लगता है भाई। ठीक है, पूरे हफ्ते हफ्ते उसकी दुकानें नहीं खुलती, वो सिर्फ एक ही दिन, जैसे चूज़ कर लेते हैं भाई या तो संडे को ओपन होगा या फिर मंडे को या ट्यूसडे को, किसी भी एक दिन। जैसे आप देखते हो भाई जो संडे मार्केट जो लगता है आपके शहर में, तो सिर्फ संडे को ही ओपन होता है, और जो 6 दिन बच जाते हैं उसमें कोई दुकान नहीं लगती संडे मार्केट की, तो वो एक वीकली मार्केट है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, और ये जो वीकली मार्केट होते हैं इनकी जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। मतलब एक बार लगा लेते हैं, अगली बार का इनके पता नहीं होता भी ये लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या यहीं पे लगाएंगे। कोई इनका डेफिनेट टाइम या फिर ये नहीं कह सकते भी अगली बार आएंगे भी या नहीं आएंगे। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। अब जो व्यापारी हैं, जो दुकान लगाने वाले हैं, जो वीकली मार्केट में, वो सुबह अपनी दुकान ओपन कर लेते हैं और शाम होते होते वो अपनी दुकान को बंद कर लेते हैं, और कब आते हैं वो, नेक्स्ट वीक में उसी दिन आते हैं। देन दे मे सेट अप ए डिफरेंट प्लेस एंड नेक्स्ट डे, तब और उसके बाद वो क्या करते हैं भाई, अगले दिन वो और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो भाई, जो संडे मार्केट जो होता है, जो कार बाज़ार जो होता है, जिसमें संडे को गाड़ी, पुरानी गाड़ियाँ जो लोग बेचते हैं, तो वो हर संडे को लगाते हैं। तो एक जगह भाई किसी जगह को चूज़ कर लेते हैं संडे के दिन, फिर मंडे के दिन वो अपनी गाड़ियाँ को हटा लेते हैं, मतलब संडे को शाम को वो अपनी गाड़ियाँ हटा लेते हैं, फिर अगले संडे को सुबह सुबह फिर वो गाड़ी को नहला धुला के खड़ी कर देते हैं। तो इस तरह वो हफ्ते में एक दिन अपने सामान को बाहर निकालते हैं बेचने के लिए। There are thousands of such markets in India. People come here for buy everyday requirements. अब ऐसे तरह के जो वीकली मार्केट है भारत में बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं भाई, हज़ारों हैं। और लोग क्या खरीदने आते हैं वहाँ पर, जो अपनी डेली रूटीन की जो सामान है, जो उनको रोज़ाना रोज़मर्रा का जो सामान कहा जाता है, वो खरीदने के लिए वहाँ आते हैं। मैनी थिंग्स इन ए वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। अब ये जो वीकली मार्केट होते हैं इनमें ख़ास बात क्या होती है भाई, बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ते दामों पे हमें मिल जाती हैं, जो हम डेली की डेली दुकानों में देखते हैं, मॉल्स या फिर इसमें कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, तो उनसे बहुत सस्ते दामों में ये दुकानें अपना सामान बेचती हैं। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. अभी उसका कारण क्या है, क्योंकि इनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, किसी तरह का किसी दुकान के मालिक को किराया नहीं देना पड़ता, किसी तरह का कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये इनके ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि ये हफ्ते में एक ही बार लगाते हैं और कहीं कहीं घूमते रहते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए इनका जो सामान होता है वो सस्ता होता है, जो हमारी परमानेंट शॉप जो होती हैं उनसे। They also have to pay wages to their workers. In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to their workers. अब भाई इसके साथ साथ एक एक खास बात और इनकी क्या होती है, इनको किसी भी तरह का कोई कारीगर नहीं रखना पड़ता, कामगार नहीं रखना पड़ता, जो कि भाई दुकान में आए और भाई जो ग्राहक आते हैं उनके लिए अलग अलग जो श्रमिक होते हैं उनको नहीं रखना पड़ता इनको, क्योंकि ये जो वीकली मार्केट होते हैं वो अक्सर चलाते हैं एक ही परिवार के लोग। जैसे भाई पापा होते हैं वो अपने बेटे को भी रख लेते हैं, क्योंकि संडे के दिन तो छुट्टी होती है। ठीक है, होमवर्क वगैरह करके बच्चे अपने पापा की हेल्प करवा सकते हैं, तो उनके परिवार में जो और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो भी उनकी हेल्प करवा देते हैं। तो इससे उनका जो और एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो किसी कामगार को देने के लिए होता है वो भी उनका बच जाता है। Weekly markets are also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them.
भाई वीकली मार्केट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वीकली मार्केट में बहुत सारी दुकानें लगती हैं भाई एक ही तरह की चीज़ की। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ये कपड़े की जो वीकली मार्केट है, तो यहाँ पे ये अलग अलग, यहाँ पे अलग है भाई, यहाँ पे अलग है, ठीक है। एक ही मतलब है कपड़ा ही, लेकिन दुकानें अलग अलग हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है भाई, तो उससे कंपटीशन बढ़ता है भाई। भाई जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भाई, एक जो संडे मार्केट या फिर वीकली मार्केट, कोई भी XYZ आप ले सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगाई हैं। जैसे हम सब्जियों की बात, कपड़ों की बात करते हैं भाई, तो भाई सारी दुकानों पे कपड़े हैं, चारों दुकानों पे 4 5 6 7 जितनी भी दुकानें हैं, हर एक पे पास कपड़े हैं अलग अलग। तो ये कहता है भाई 100 रुपये की शर्ट ले लो, ठीक है। और ये क्या कहता है भाई, आप ले लो 90 रुपये की भाई। अब अगला क्या कहता है भाई, आप 85 रुपीज़ की ले लो। अगला कहता है भाई 75 रुपीज़ की दे देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, यहाँ पे एक प्राइस का कंपटीशन लगा हुआ है भाई, कौन सबसे सस्ती देगा भाई। और कई बार तो हम ये भी देखने को मिलते हैं भाई, कुछ दुकान वाले तो एक के दाम में दो दो देते हैं भाई, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। और भाई इसके आगे क्या बता रहा है ये, if some trader were to charge a high price, other would have moved to another shop. People would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. अब भाई इन दुकानों में क्या होता है भाई, इन दुकानों में लोगों को एक सहूलियत मिल जाती है, उनको एक फ़ायदा मिल जाता है कि अगर मान लीजिए कोई दुकान वाला होता है, मान लीजिए ये दुकान वाला 100 रुपये की चीज़ दे रहा है और यहीं पे ये 95 रुपीज़ की दे रहा है, तो ये जो बायर होता है, जो उपभोक्ता, जिसे ग्राहक जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ से चीज़ ना लेके अगली दुकान पे चला जाता है। और भाई इसको अगर यहाँ पे भी ये दुकान वाला अगर इसको ऐसा लगता है भाई ये और भी कम कर लेगा, तो ये जो ग्राहक होता है तो इस दुकान वाले के पास जाके क्या कहता है, भाई 5 रुपये और कम कर लो, ठीक है। तो ये 90 रुपीज़ में वहाँ से ले लेता है। तो इस तरह से जो कंपटीशन होता है वो बहुत तगड़ा होता है इन मार्केट्स में। और भाई लेन देन का काम वो जो होता है भाई, कम से कम पैसे भी हम करवा सकते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। अब ये जो वीकली मार्केट होता है, उनकी एक और ख़ासियत क्या है भाई, जो हमारी ज़रूरत का जो सामान होता है, जो पूरे दिन रोज़मर्रा का जो सामान होता है, वो एक ही जगह पर हमें मिल जाता है। Whether you want vegetables, groceries, or cloth items, utensils, all of them can be found here. भाई हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे किराने का सामान हो, कपड़े हों, यूटेंसिल्स बर्तन हो, इवन किताबें भी हमें मिल जाती हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी। और कई बार तो हमें नई किताबें भी मिल जाती हैं ऐसे वीकली मार्केट में, ठीक है। You do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. अब लोग भी ऐसे ही जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको एक ही जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएं। जैसे भाई हम बर्तनों की बात करें, तो भाई बर्तनों में हम देखते हैं भाई एक ही कटोरी होती है, लेकिन उसकी वैरायटियाँ अलग अलग होती हैं भाई। जैसे पेन की बात करें भाई, एक ही तरह, जैसे भाई पेन, अगर ब्लू पेन हमें चाहिए तो ब्लू पेन में भी हम देखते हैं भाई, ब्लू पेन में भी बहुत सारी वैरायटियाज़ हैं। कोई कौन सी कंपनी का है, कोई कौन सी कंपनी का है, कोई 0.5 mm का है, कोई 0.7 mm का है। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं इस वीकली मार्केट में। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है भाई समीर का। समीर सेलर ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का जो विक्रेता है, बेचने वाला है समीर। इसमें Samir is a small trader in weekly market. He buys clothes from a large trader in the town and sells them in 6 different markets in a week. अब भाई समीर जो है वो एक बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है भाई, बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है। जैसे इसने खरीदे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े खरीद लिए एक बड़े से व्यापारी से, जिसे हम थोक में कहते हैं भाई, थोक में खरीद लिए। और क्या करता है भाई, जो वीकली मार्केट होता है वो उसमें वो अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे अपनी दुकान लगा लेता है। अब यहाँ पे सुबह ले आया तो शाम को ये सारे इकट्ठे करके किसी दूसरी जगह पर अपनी दुकान लगा लेगा। अब भाई अगले दिन वो किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा,
ठीक है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप्स, वो और दूसरे जो कपड़े बेचने वाले हैं वो ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में रहते हैं भाई। दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस, और उसके लिए वो क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो एक वैन का सहारा लेते हैं, एक किराए पे ले लेते हैं वैन को, किसी भी गाड़ी को, ताकि उस गाड़ी में उनका सारा सामान आ जाए। His customers are from villages that are near the marketplace. At festival times such as during Deepavali or Pongal, he does good business. अब भाई उनके जो ग्राहक होते हैं वो कौन होते हैं, उनके ग्राहक होते हैं जो आसपास के गांव के लोग होते हैं। और अक्सर ये जो दिवाली और पोंगल या फिर त्योहार होते हैं उस समय इनकी बिक्री अच्छी होती है, उनको अच्छा फ़ायदा होता है भाई। हम भी अक्सर देखते हैं, जैसे दिवाली हो गई, क्रिसमस, नए नए साल, न्यू ईयर पे और होली पे भाई, जो हमारे त्यौहार है, जैसे रक्षाबंधन पे आप देखते हो भाई राखियाँ आ जाती हैं भाई। और जो नवरात्र होते हैं भाई उसमें जो दिए आते हैं और बहुत सारे भाई रंग सिंदूर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगरबत्तियाँ। तो उसमें क्या होता है भाई, जो त्यौहार आते हैं तो इनकी जो बिक्री बढ़ जाती है और इनको मुनाफा बहुत होता है। तो ये थे भाई वीकली मार्केट, जो कि वीक में एक बार लगते हैं, हफ्ते में एक बार लगते हैं। लोग सामान खरीदते हैं और शाम को ये अपना सामान उठा ले जाते हैं अगले दिन और कहीं पे अपनी दुकान खोल लेते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है भाई, इनका फ़ायदा ये होता है लोगों को सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो दुकान वाले होते हैं इनको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं खर्चना पड़ता, जैसे बिजली के लिए, गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है उसके लिए, ठीक है। और जो और श्रमिक जिनको लगाते हैं मेहनत करने वाले, उनके भी लिए भी पैसे नहीं खर्चने पड़ते। तो ये था हमारा वीकली मार्केट। और भाई वीकली मार्केट में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। वाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट, गिव 3 रीजन्स। अब भाई लोग वीकली मार्केट में क्यों जाते हैं, तो नंबर 1 तो यही है, वहाँ पे चीज़ें चीपली अवेलेबल होती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं। दूसरा, वैरायटियाँ बहुत मिल जाती हैं, किसी भी चीज़ की जो वैरायटी होती है वो मिल जाती है उनको। और फिर भाई उसके बाद उनको जो दूसरी जगह पर भटकना नहीं पड़ता है एक एक चीज़ लेके। जैसे भाई जैसे हम बात करें भाई फल और सब्जियों की बात करें, तो फलों की दूसरी जगह होती है, सब्जियों की अलग जगह होती है। लेकिन ये वीकली मार्केट क्या करते हैं, ये एक ही जगह पे फल और सब्जियों की दुकान लगा लेते हैं। Who are the sellers in a weekly market? Why don't we find big business persons in these markets? अब ये जो सेलर्स होते हैं इन वीकली मार्केट में, ये कौन होते हैं, ये छोटे लोग होते हैं। मतलब छोटे लोग का मतलब छोटे व्यापारी भी कह सकते हैं भाई, छोटे दुकान वाले भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी आर्थिक हालत जो इकोनॉमिकली थोड़े वीकर होते हैं, इनके पास बड़ी दुकानें खोलने का पैसा नहीं होता है, ठीक है। और भाई ये कहाँ से लेके आते हैं भाई, तो ये लेके आते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स से। वाई आर थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट, अब चीज़ें सस्ती क्यों होती हैं, हमने अभी डिस्कस किया है भाई, क्योंकि इनको अलग किसी भी तरह का कोई टैक्स या फिर रेंट नहीं देना पड़ता। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन इन द मार्केट, कैन यू थिंक ए सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर। अब भाई हम देखते हैं भाई ऐसे मार्केट में लोग जाते हैं और बार्गेनिंग करने लगते हैं भाई, एक दुकान पे 100 रुपये की चीज़ है, नहीं भाई हम नहीं लेंगे, हम तो अगली दुकान पे जाएंगे। और अगली दुकान पे क्या कहते हैं भाई, कुछ तो कम कर लो, ठीक है। और वो कहता है ठीक है साहब 5 रुपये में 5 रुपये कम दे देना। फिर वो कहता है नहीं यार 5 रुपये में नहीं, आप 10 में कम करो। फिर वो कहता है नहीं साहब, तो वो 10 रुपये के लिए फिर अगली दुकान पे। तो इस तरह से हम बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव जिसे हम कहते हैं, मोल भाव। तो मोल भाव हम वीकली मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। और कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर, और ऐसी जगह भी होती है भाई, ऐसी कुछ दुकानें ऐसी भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये मोल भाव करना हमें ठीक नहीं लगता। जैसे भाई हम देखते हैं भाई जो गरीब लोग होते हैं उनके पास सामान तो कम होता ही है, सस्ते में भी बेचते हैं, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं उनके पास जाके उनसे कहते हैं भाई इतने में नहीं, हम तो इतने पैसे देंगे, आपको देना है तो दो, नहीं तो हम अगली दुकान से ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है भाई, उनकी जो कंडीशन होती है हमें नहीं पता होता उनके परिवार का क्या हालत होती है। तो उस कंडीशन में जो बार्गेन जो हम करते हैं वो ठीक नहीं होती। हालांकि हर बार ऐसी हालत नहीं होती, हर बार अलग अलग सिचुएशन होती हैं।
तो ये था हमारा वीकली मार्केट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले टॉपिक में, जो कि हमारा होगा शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस के दुकानें में। तो भाई तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।